आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यह क्वेश्चन है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन चैप्टर से। हमने प्रीवियस वीडियोस बनाया है कैसे हम मोनोमियल और बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं। ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी इस सम को कैसे करेंगे, यहाँ दिया है वेरीफाई दिस 9xyz into 1/3 xyz whole square equals to x cube y cube z cube for x equals to 2 y equals to 1 z equals to 3। हमें ये दिखाना है कि ये इस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, सो हम जब भी वेरीफाई करते हैं बच्चों दो साइड्स को, तो हम दो साइड का नाम इस तरह लिख देते हैं। एक लिखते हैं LHS जो कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, और दूसरा साइड को लिखते हैं RHS जो कि राइट हैंड साइड होता है। तो दोनों को बीच से हम लोग ऐसे एक लाइन से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स लिखने वाले हैं हम, वो होगा ये 9xyz इंटू 1/3 xyz होल स्क्वायर, और RHS में हम ये लिखने वाले हैं x क्यूब y क्यूब z क्यूब। हमें एक्चुअली दिस इक्वल्स टू दिस करना है, इसलिए हम देखेंगे कि LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। हमें यहाँ मिला है 9xyz इंटू, बच्चों होल स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर हर एक नंबर के ऊपर है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो स्क्वायर 1/3 का भी स्क्वायर है। तो पहले ये करते हैं 1 स्क्वायर इज 1, क्योंकि 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 इंटू 1 जिसका मतलब 1। 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 मतलब 9। एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल्स हैं, तो स्क्वायर जब होंगे तो उनके ऊपर पावर आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या करेंगे? अगला स्टेप हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, कांस्टेंट और कांस्टेंट एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और वेरिएबल वेरिएबल के साथ y इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड इंटू जेड स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 9 इंटू 1/9 कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, x के साथ x मल्टीप्लाई किया, y के साथ y, z के साथ z। तो ये x ये 9 कट जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या निकल रहा है, x1 बेस सेम है तो पावर ऐड होगा एज पर द लॉस ऑफ इंडाइसेस। 2 ये 3, y भी यहाँ 1 है 3, z भी पावर 2 + 1 3। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में x, y और z का वैल्यू दे दिया गया है, तो वैल्यू लिखेंगे। x का वैल्यू 2, सो 2 क्यूब। y का वैल्यू है 1 क्यूब इंटू z का वैल्यू है 3 क्यूब। तो यहाँ हम अगर करेंगे 2 क्यूब निकलता है हमारा 8, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसलिए 8। 1 क्यूब, अब जितना भी 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 तो 1 ही होगा। 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है 27। तो यहाँ हमें मिल रहा है 216। तो अभी यहाँ हम लोग RHS करेंगे, RHS का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू है 2 क्यूब, y का वैल्यू है 1 क्यूब, z का वैल्यू है 3 क्यूब। सो 8 1 27, क्योंकि हमने इनका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है, और हमें पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई करने से भी हमें 216 ही मिलेगा। तो हम अगर यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू सेम निकला है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। अभी LHS और RHS इक्वल का मतलब ही तो होता है कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह हम इन्हें वेरीफाई करते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। बच्चों अगला क्वेश्चन है ये, मल्टीप्लाई 1/4 x² y² z
2/3 xyz and -6 yz and verify the result for x this y3 and z2। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि पहले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वहाँ x के जगह आप 2 बिठाना है, y के जगह 3 और z के जगह 2। तो हम करके देखते हैं इसे। तो नंबर है 1/4 x² y² z मल्टीप्लाइड बाई 2/3 xyz मल्टीप्लाइड बाई -6 yz। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 इंटू 2/3 इंटू -6 इंटू वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ x² इंटू एक्स, यहाँ x है नहीं तो आएगा नहीं, इंटू y² इंटू वाई इंटू यहाँ भी y है y इंटू यहाँ z इंटू z इंटू z। सो हम यहाँ अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2, ये कट गया। तो यहाँ बच रहा है ओनली -1, क्योंकि यह माइनस है, 1 1 जा 1, 1 इंटू -1 इज -1 x। यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड होगा, 2 + 1 3, यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड होगा 2 3 4 y⁴, और यहाँ बेस सेम है, पावर्स ऐड होगा, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो एक्चुअली में हमें मिल रहा है -1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, -x³ y⁴ z³। तो यहाँ लिखा गया था कि आपको x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 2 लेना है। हमें x को लेना है 2, y को लेना है 3, z को लेना है 2। x को हमने 2 लिया, y को हमने 3 लिया, z को हमने 2 लिया है। अभी 2 क्यूब होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 to the power 4 मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 इंटू 2 क्यूब होता है 8। सो अभी अगर हम इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर निकलेगा 5184, सॉरी। तो हमारा आखिरी आंसर निकलेगा 5184। तो इसी तरह इस सम को करना है, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद जो दिया गया वैल्यूज़ है उन्हें बिठा देना है, उन्हें बिठा के उनका वैल्यू निकालना है और वी विल गेट द फाइनल आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर ABC and B²C/2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ बोला गया है कि आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए बोला गया है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। बच्चों जैसे यहाँ दिया गया है लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब ये लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है, क्योंकि लेंथ पहले बोला गया है, ब्रेथ बाद में, तो इसलिए ये लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। ओके, सो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, हमें तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यह हमने लेंथ कौन सा बोला है? ABC इंटू ब्रेथ क्या है? B²C/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ नीचे तो कुछ नहीं है, मतलब हम 1 लेंगे। सो 2 1 से 2, A हम अभी वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू B इंटू B² इंटू C इंटू C। A है नहीं यहाँ तो A आ जाएगा B इंटू B²,
C इंटू सी, और 2 1s आर 2, यहाँ आ गया। तो A B, यहाँ क्या हुआ, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 2 + 1 3, और सेम यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड होगा 1 + 1 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज AB³ C²/2। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसी तरीके का है। यहाँ बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर हम बोले तो वो क्यूबॉइड होता है। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ हमें दिया गया है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर दिस दिस एंड दिस। सो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। सो यहाँ जगह कम पड़ेगा, हम यहाँ यूज कर लेते हैं। ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। चलिए हम काट सकते हैं, 4 2 सर 8। सो यहाँ 2, यहाँ नीचे तो कुछ नहीं है इनका, मतलब 1, और यहाँ काटने के बाद 1 ही रह गया। तो 3 1 सर 3, 3 1 सर 3, तो नीचे 3 आ जाएगा। अभी अगर बच्चों में डायरेक्ट करता हूँ, m यहाँ है 2, यहाँ है 1, यहाँ है 2, तो हम अगर डायरेक्ट बेस, क्योंकि सब मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लिकेशन साइन है और बेस सेम है, तो हम इन्हें डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 2 + 1 3 + 2 5। उसी तरह n को भी कर सकते हैं, 2 3 4। तो यही हमारा आंसर है। और अगर हम इसे और स्टैंडर्ड वे लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 2/3 m5 n4। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, सिंप्लीफाई 2x + y इंटू 1 + 4x + 3y माइनस 6x इंटू x + y। दिखता लंबा है लेकिन घबराने वाला कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी सम है, क्योंकि हमें ऑलरेडी बाइनोमियल टू बाइनोमियल, बाइनोमियल मोनोमियल टू ट्राइनोमियल, मोनोमियल टू बाइनोमियल, ये मल्टीप्लिकेशन आता है। अगर आप लोग को थोड़ा भी डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर चुका हूँ, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये बाइनोमियल है क्योंकि 2 नंबर है, यहाँ 2 टर्म है, और ये ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें रहने देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, पहला जो टर्म है उससे पूरा ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, 2x इंटू 1 + 4x + 3y, और जो सेकेंड टर्म है विद इट्स साइन, उसको भी पूरा ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, -6x x + y। तो एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इसको हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले 2x इंटू 1, इस 2x कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होने से वही नंबर आ जाता है। नेक्स्ट साइन चेक करेंगे, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस। अभी 4, पहले कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8, x इंटू एक्स, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो 1 + 1 2, प्लस 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 2 इंटू 3 6, x इंटू वाई XY। अभी यहाँ प्लस 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 y इंटू वाई ही होगा, वही नंबर आएगा। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 1 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ। ओके, फिर प्लस 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 4x इंटू वाई इज 4xy, प्लस 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 3 इंटू 1 कुछ भी नहीं है, 3 1s आर 3, y इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है,
इनटू है तो पावर ऐड होगा, बेस सेम है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 है तो 6 1s are 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 1 इज 6, x इंटू वाई इज एक्स वाई। लंबा है लेकिन आपको जो प्रोसेस पता है बस उसी को फॉलो करते करते जाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। देखिए ये 2x है तो 2x, x ओनली x रहने वाला है, एक्स स्क्वायर ये नहीं होगा, ये लाइक टर्म नहीं है। तो हम देखते हैं तो ओनली x है ही नहीं, तो ये 2x अकेला ही आएगा। अभी प्लस 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ही है, हाँ है, यहाँ है माइनस 6x स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस 6xy प्लस 6xy कहीं पे है, हाँ है, xy है प्लस 4xy, यहाँ भी है xy माइनस 6xy। अभी क्या है, यहाँ है y, y ओनली y कहीं भी नहीं है तो ये प्लस y अकेला आएगा। और आखिर में कौन बचा, 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। बच्चों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं बार बार जब भी कोई नंबर यूज़ कर रहा था तो मैं उसे अंडरलाइन कर दिया था, मैं कर देता था। तो अंडरलाइन कर देने से क्या हेल्प होता है कि आपको याद रहता है कि आप ऑलरेडी ये नंबर को यूज़ कर चुके हैं, तो गलती करने का चांसेस कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने तब मतलब आप डबल नहीं लिखते कोई नंबर को। तो यहाँ आता है 2x 8x स्क्वायर, क्योंकि आप लाइक टर्म्स को ही प्लस या माइनस कर सकते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 8 माइनस 6 इज 2, 2x स्क्वायर। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज प्लस, इन दोनों में से 8x स्क्वायर ग्रेटर है, उनका साइन है प्लस। अब एक चीज़ देखिए, प्लस 6xy माइनस 6xy, सेम नंबर जब एक प्लस और एक माइनस होता है वो कट जाता है, मतलब ज़ीरो होता है, तो यहाँ बचता है ओनली 4xy। तो यहाँ बच रहा है, बाकी कौन बचा, y और 3y स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का कोई लाइक टर्म्स है नहीं तो यही आ जाएगा। सो आंसर यही ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे और कोई लाइक टर्म्स है नहीं, जब लाइक टर्म्स है नहीं तो पॉसिबल नहीं है एडिशन करने का या फिर सब्ट्रैक्शन करने का। तो इसी के साथ आपका ये सम कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए ला सकूं इन फ्यूचर। थैंक यू।